हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे आर्ट चेंज गोकू वर्ती के खिलाफ क्या करता है। अल्ट्रा वेजिटो के मजाक स्टोरी को कॉल में आज लिखा। आप और अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम आर्ट चेंज गोकू को देखते हैं। वो वर्ती को घूर रहा होता है। आर्ट चेंज गोकू बोलता है, अचानक से गोकू ने किसी तरह से आर्ट फॉर्म को पा लिया। ठीक उसी वक्त पे जिस वक्त पे इसे ग्रैंड पिस ने पाया। इस फॉर्म में गोकू के बाल व्हाइट रंग के होते हैं। गोकू की आंखें फुल सेल्फी में होती है। गोकू के सायन सिंबल चमक रहे होते हैं और उसके चीन और चेस्ट पे डिवाइन एरबा रह जाता है। गोकू के एक हाथ में उसका छोटा बेटा गोटेंग होता है और दूसरे हाथ में उसके मरे हुए फादर होते हैं। गोकू बहुत ही सीरियस लुक के साथ वर्ती को घूर रहा होता है। तुम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए। सिर्फ इनको एक बार मारना तुम्हारे लिए काफी नहीं था और इन्हें देखकर मेरे पहली बार रिएक्शन देखना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुम्हें इन्हें मरने के बाद भी तकलीफ देना था, इसलिए अब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें तबाह करने वाला हूँ वर्ती, तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को। वर्ती गोकू की आर्ट चेंज फॉर्म को देख के हैरान हो जाता है। वो बोलता है, तुम कौन हो? जिस सन गोकू को मैं जानता हूँ वो तुम नहीं हो। गोकू की ये डिवाइन फॉर्म देख के वर्ती को विश्वास नहीं हो रहा होता। उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। वो बोलता है, आखिर तुम इतनी तेज यहाँ कैसे पहुँच गए और तुम्हारे पास ये ताकत कैसी है? तुम एक मॉर्टल हो, तुम एंजल नहीं हो ना? तभी वर्जिल के पीछे से एक आवाज आती है, नहीं मुझे डर है, ये भी मेरी तरह एक सेन है। वर्जिल इस आवाज को पहचान जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है। तुम भी उस धमाके से बच गए, तो आखिर डांटे यहाँ क्यों नहीं है? आखिर डांटे कहाँ है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वर्जिल को देखा समझ ही सकते वर्जिल किसे देख रहा है। हम सुपर सेन थ्री डेविल वजीटा को देखते हैं। वो अपने हाथों को फोल्ड करके वर्जिल की हालत पर हंस रहा होता है। वजीटा बोलता, टिपिकल क्या करो, तुम मुझे एक घंटे के लिए भी लाइमलाइट नहीं लेने दोगे। सही कारण तुम्हें बस हीरो बनना था, वो भी एक नई फॉर्म के साथ। तभी हम देखते हैं वजीटा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने मुझे कॉपी करना तो बंद कर दिया। ये फॉर्म तुम पे सूट कर रही है। तुम जैसे नरम दिल के लिए ये डिवाइन फॉर्म सही है। हम गोकू को देखते हैं। वो वजीटा के बात को सुन रहा होता है। गोकू बोलता है, बिल्कुल सही का वजीटा। ये बोलने के साथ गोकू कुछ और भी कर रहा होता है। हम देखते हैं गोकू गोटेंग और बाडो की बॉडी को स्पेस से छोड़ देता है और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लिया होता है। तभी गोकू के हाथों में से बहुत ही डिवाइन और सायन रंग की एनर्जी निकलने लगती है। गोकू को ऐसा करते हुए हमने कभी नहीं देखा। वजीटा गोकू को देख रहा होता है। वजीटा को भी विश्वास नहीं हो रहा होता ये वो क्या कर रहा है। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। ये वो कैसे कर रहा है? ये वो कैसे कर सकता है? अभी हम देखते गोकू के हाथ में से निकल रही सायन रंग की एनर्जी गोटेंग को चारों तरफ से घेर लेती है। ये एनर्जी सिर्फ गोटेंग की बॉडी को घेर नहीं रही होती बल्कि उसके अंदर भी जा रही होती है। तभी हम बाडो की बॉडी को देखते हैं, उसके साथ भी यही चीज हो रही होती है। तभी हम गोकू को देखते हैं, उसके हाथ अभी भी आगे की तरफ होते हैं जो सायन रंग से चमक रहे होते हैं। गोकू बेटा जाग जाओ गोटेंग बाडो। गोकू एक गॉड की तरह गोटेंग और बाडो को जगने का आदेश दे रहा है और गोटेंग और बाडो की आंखें खुलने लगती है। सिर्फ यही नहीं, गोटेंग और बाडो की सारी इंजरीज भी ठीक हो जाती है। गोटेंग का गला जो कट चुका था अब वो ठीक हो जाता है। बाडो का चेहरा भी वापस आ जाता है, ठीक वैसा जैसा डांटे से लड़ने से पहले था। इस सन गोकू नाम के सीए ने ऐसी ताकत को पा लिया है जो किसी ने सोची नहीं थी। ये देख के वजीटा चौंक जाता है। वर्जिल की आंखें फटी रह जाती है। वर्जिल हैरानी से बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अपने आंखों के सामने ऐसा चमत्कार देख के वजीटा हैरान हो जाता है। वो एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम जाता है। इसके बाद वजीटा बोलता है, क्या करो, ये तुम क्या बन गए हो? तुमने सिर्फ मुझे सरपास ही नहीं किया, क्या तुम असल में सेन हो भी या नहीं? 20 भी मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर पाता था। आगे तुमने किस तरह की ताकत को अनलॉक कर लिया है? तभी हम गोटेंग को देखते हैं। वो गोकू को देख के चौंक जाता है और बोलता है, क्या ये आप ही हो? गोकू भी गोटेंग को देख के खुश लग रहा होता है। गोकू बहुत ही प्राउडली गोटेंग को देख रहा होता है। गोकू बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने इनके खिलाफ बहुत ही बहादुर से लड़े, वो भी इस उम्र में। जब तक तुम जिंदा हो हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम क्या कर सकते हो ये हम जानेंगे तुम्हारे अगले ट्रेनिंग सेशन में। अभी के लिए तुम यहाँ से जाना होगा, ठीक है? अभी कोई गोकू के कंधे पर हाथ रखता है। ये शख्स बोलता है, चिंता मत करो बेटा, इसे मैं ले जाऊंगा। ये शख्स भी गोकू को उसी गर्भ भरी नजरों से देख रहा होता है जिस नजरों से गोकू गोटेंग को देख रहा होता है। ऑब्वियसली ये बाडोक होता है। गोकू स्माइल के साथ बोलता है, थैंक्स डैड। बाडोक बोलता है, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे मरने के बाद कहाँ लेके गया था। मुझे खुशी है तुम मुझे उस नरक से वापस ले आए। कैश और नरक ने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया था, तुम्हारा थैंक्स। गोकू बोलता, अच्छा आप उन दोनों से मिले? कुछ देर वहाँ रहने से उनकी आदत पड़ जाती है। बस वहाँ से भागने के लिए आसमान की ढूंढना जायज है। अपने सरकटे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद बाडो गोटेंग से बोलता है, यहाँ से चलो बच्चे। बाडो गोटेंग को लेके जाने लगता है। जाने से पहले एक बार बाडो पीछे मुड़ के गोकू को देखता है। तभी बाडो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रुको क्या करो, मुझे अभी तुमसे काफी सारी बातें करनी है कि तुम असल में कौन हो और तुम कहाँ से आई हो। गिनी, मैं खुश हूँ वो हमारी टाइमलाइन में सुरक्षित है। अगर वो तुम्हें ऐसे देखती तो सच में उसके चेहरे से कभी स्माइल हटी ही नहीं। सुरक्षित वापस आना बेटा। गोकू बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। गोकू जाते जाते बाडो को एक थम्स अप भी दिखाता है। इसके बाद बाडो गोटेंग को लेकर वहाँ से चला जाता है जहाँ टंग से वर्जिल खुद को इसमें बेइज्जत महसूस कर रहा होता है।
वर्जिल गुस्से में बोलता है वो मुझे इस तरह से नजरअंदाज करके कहाँ जा रहे हैं। वर्जिल गुस्से में बालों के पीछे जाने की कोशिश करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हें कितनी बार वापस ले आता है, तुम्हारी मौत हमारे यहाँ तो होगी, पर वर्जिल के बालों के पीछे जाना बेकार होता है। तभी आर्च से गोकू वर्जिल के सामने आ जाता है और बोलता है तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम तो फ्रीजर से भी बेकार हो। गोकू के इतनी तेज उसके नजदीक आने से वर्जिल चौंक जाता है। वो बोलता क्या? वर्जिल गुस्से में बोलता तुम्हारा मेरे सामने इस तरह से महान बनना बेकार है, तुम अभी भी मेरे सामने की रही हो। वर्जिल अपने बचे हुए हाथ से गोकू पे अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वर्जिल अपना पंच गोकू को मारता है तभी आर्चेंजर गोकू वर्जिल के पंच को डॉज करने के साथ साथ वर्जिल के चेहरे पे जस्ट पंच मारने में कामयाब हो जाता है। वर्जिल जो इस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहा होता वो बोलता कैसे? गोकू जवाब देते हुए बोलता क्योंकि आप तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। गोकू का भी शांत होता है और वर्जिल के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त अपर हैंड कट पंच मारता है। इस पंच से वर्जिल की बॉडी एकदम सीधी हो जाती है। इससे वर्जिल दूर कहीं स्पेस में जा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई प्लेनेट वर्जिल को अपनी तरफ खींच रहा हो। गोकू की कंप्लीट शरीफ आज एक सेकंड के लिए भी वर्जिल से नहीं हटती। गोकू बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। वर्जिल जो कि दूर जाके गिर रहा होता है वो एक बार फिर से चौंक जाता है क्योंकि एक बार फिर से गोकू वर्जिल के पीछे आ जाता है। गोकू अभी भी काफी शांत लग रहा होता है। तभी गोकू वर्जिल को जस्ट किक मारता है जिससे वर्जिल दूर जाके गिरने लगता है। जिस डायरेक्शन में वर्जिल गिर रहा होता है उसी डायरेक्शन में एक और सेन होता है। कोइंसिडेंटली उसके भी बाल लंबे होते हैं। वजीरा हंसते हुए बोलता तुम काफी दयालु हो ककेलॉट। वजीरा समझ जाता अब उसे क्या करना है। वजीरा बोलता अब मेरी बारी। तभी वजीरा अपने हाथ में बहुत ही ताकतवर बिग बैंग अटैक बनाने लगता है। इसके बाद ये अटैक वजीरा वर्जिल की तरफ शूट कर देता है। वर्जिल को विश्वास ही नहीं हो रहा होता, दोनों सेन उस पर भारी पड़ रहे हैं। हम देखते हैं वजीरा का अटैक वर्जिल से टकरा जाता है। वर्जिल डर से कराने लगता है। वर्जिल स्पेस में बहुत दूर तक जाता है। वर्जिल उसी प्लेनेट पे जा रहा होता है जो बॉडी स्नोई होता है, यानी उसी प्लेनेट पे जहाँ सुपर सेन डेविल वजीरा और डांडी की लड़ाई चल रही होती है। इस प्लेनेट में आते हुए वर्जिल किसी मीटियोर से लग रहा होता है। तभी वर्जिल जमीन से बहुत जोर से टकराता है और वहाँ बड़ा धमाका होता है। डांटे इस चीज को देख के समझ जाता है ये जरूर वर्जिल ही होगा। डांटे बोलता है क्या ये तुम ही हो वर्जिल? वर्जिल के टकराने से धमाका बहुत दूर से ही दिख रहा होता है। अभी सुपर सेन 2 डेविल वजीरा डांटे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पे वहाँ पे नहीं। तभी अपने भाई वर्जिल को देख के डांटे में एकदम से बहुत ही एनर्जी आ जाती है। तभी डांटे सुपर सेन 2 डेविल वजीरा के पीठ में जबरदस्त पंच मारता है और बोलता दूर हटो, मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम देखते सुपर सेन 2 वजीरा के मुंह से खून निकल जाता है। वजीरा डर से कराटे हुए बोलता ये क्या? तभी हम देखते हैं डांटे उड़ के उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ उसे लग रहा है उसका भाई टकराया है। हम देखते हैं वजीरा डर से कराटे अपनी जगह पे खड़ा होता है। वजीरा डर से कराटे हुए बोलता है लगता है मैंने उस दूसरे क्लोन को कुछ ज्यादा ही ताकत दे दी। मैं इस तरह से इस गार्ड के अटैक ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता। आखिर वर्जिल यहाँ आया कैसे? मुझे अपने क्लोन से वापस जुड़ना होगा। सुपर सेन 2 डेविल वजीरा को सुपर सेन डेविल 3 वजीरा के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है और गोकू के बारे में भी उसे पता नहीं होता। उन दोनों को देखने के बाद सुपर सेन 2 वजीरा का क्या डिसीजन होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।